यस स्टूडेंट क्लास 10th आप लोगों को द मेकिंग द ऑफ ए साइंटिस्ट इसका शॉर्ट आंसर कल की वीडियो में आप लोगों को भेजे थे और आज जो है लॉन्ग आंसर की बारी है। लॉन्ग आंसर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम। ये जानते हैं कि लॉन्ग आंसर जो आता है वो 60 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना होता है, तो उस हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा भी है और कुछ कम भी आप लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन यह है कि मैटर रहना चाहिए। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम। रिचर्ड एब्राइट की मदर की माँ उनकी किस तरह से सहायता करती थी। रिचर्ड एज एब्राइट हैड ए क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड। रिचर्ड एब्राइट की कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ, ब्राइट माइंड मतलब कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ, हैड ए क्यूरियोसिटी, उनके अंदर चीज़ों को जानने की बहुत ही उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी। द फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहले ही कक्षा से उनके अंदर कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ चीज़ों के बारे में जानने की क्या थी, तीव्र इच्छा थी। आगे देखते हैं, एब्राइट मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट। और एब्राइट की मदर जो हैं उनको सीखने में, इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनको सीखने में रुचि को प्रोत्साहित किया करती थी। एब्राइट्स मदर इनकरेज्ड, एब्राइट की मदर इनकरेज करती थी अर्थात उत्साहित करती थी हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचि को, इन लर्निंग, लर्निंग में सीखने में। व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चे थे तभी से उनकी माँ जो है सीखने में उनको प्रोत्साहित किया करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप, वह उनको घुमाने ले जाती थी। ट्रिप मीन्स घुमाने, यात्रा पर। सी ब्रॉट टेलीस्कोप, और उन्होंने उनको क्या खरीदा था, खरीद कर देती थी वो उनको टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, वह उनको दूरबीन खरीद कर देती थी। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी खरीद कर देती थी। कैमरा और माउंटिंग मटेरियल अर्थात भ्रमण संबंधी सामान वो उनको खरीद कर देती थी। एंड अदर सच इक्विपमेंट, और दूसरी प्रकार की भी कई प्रकार के उपकरण भी उनकी माँ उनको खरीद कर देती थी। इस तरह से सहायता किया करती थी। सी हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज, और भी कई तरीक़ों से वो उनकी सहायता किया करती थी। ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग जो है प्रत्येक सुबह, ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग प्रत्येक सुबह। सी फाउंड वर्क, सुबह नहीं, इवनिंग, प्रत्येक शाम को वो क्या करती थी, उनको कार्य करने के लिए देती थी। फाउंड वर्क फॉर हिम बाय विच, जिसके माध्यम से ही कुड लर्न, वह सीख सके, थिंग्स मतलब चीज़ों के, ताकि वो चीज़ों को सीख सके। वह प्रत्येक संध्या को उनको कुछ ऐसे कार्य देती थी ताकि वह कुछ ऐसी चीज़ों को सीख सके जिनके द्वारा। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, उसके पिता जो है उनके मर गए थे, उनके पिता का देहांत हो गया था जब वो 3री कक्षा में पढ़ते थे, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया था। देयर आफ्टर एब्राइट बिकम सेंटर ऑफ हिज मदर्स लाइफ, और तब से एब्राइट जो है अपनी माँ के जीवन का केंद्र बन गया, अर्थात उनकी माँ के लिए उनका बच्चा ही सब कुछ था, उसी को सब कुछ सिखाने में अपना समय वो व्यतीत करती थी। हिज मदर डिड ऑल शी कुड टू इन्हेंस हिज लर्निंग, उसकी माता सब कार्य करती थी, इन्हेंस मतलब बढ़ाने के लिए, हिज लर्निंग उसके सीख को, पावर बाई मेनी मेथड्स, कई तरीक़ों से, अन्य तरीक़ों से भी उनकी माँ उसके सीखने के इंटरेस्ट को बढ़ाया करती थी। विच वेंट ऑन टू मेक हिम रिन्यूड साइंटिस्ट, जिससे वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। ही मेक हिम ए रिनोड साइंटिस्ट, जिससे वह एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट बन गया। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस। हम जानते हैं कि रिचर्ड एब्राइट जो है उसकी रुचि किस में थी, उसकी रुचि जो है विज्ञान में थी। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर अदर स्पेयर्स ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसके अदर स्पेयर्स क्या थे, स्पेयर मतलब क्षेत्र, ऑफ हिज इंटरेस्ट उसकी रुचि की, कहने का मतलब विज्ञान के साथ साथ और किन क्षेत्रों में एब्राइट की रुचि थी। देखिए, रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड
इन साइंस। हम जानते हैं रिचार्ड एब्राइट जो है वह इंटरेस्टेड था, रुचिकर था इन साइंस, बट ही वाज इंटरेस्ट इन अदर सब स्पेयर्स, लेकिन उसकी रुचि और भी क्षेत्रों में थी। कैसे? एब्राइट बिकम ए चैम्पियन डिबेटर। वह क्या था? एक चैम्पियन डिबेटर था, चैम्पियन वक्ता था। डिबेटर मतलब वाद विवाद करने वाला, एक चैम्पियन डिबेटर था। ही वाज आल्सो ए पब्लिक स्पीकर, और वह एक सार्वजनिक वक्ता था। पब्लिक स्पीकर मतलब सार्वजनिक वक्ता था। एब्राइट वाज ए गुड कैनोइस्ट, और क्या था? ही डिड नॉट लीव द स्पोर्ट्स फेयर, और उसने खेलकूद के क्षेत्र को नहीं छोड़ा। एब्राइट वाज ए गुड कैनोइस्ट, वह एक अच्छा कैनोइस्ट था। कैनोइस्ट मतलब होता है डोगी चलाने वाला, नौका चलाने वाला। ही वाज ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। आउटडोर पर्सन मतलब बाहर के खुली हवा में गतिविधियों का वो शौकीन था, पर्सन था। ही वाज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक क्या था? विशेषज्ञ फोटोग्राफर था। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, निश्चित विशेष तौर से फोटोग्राफर था। किन किन चीज़ों का फ़ोटो वो जो है निकाला करता था? पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, नेचर मतलब प्रकृति का, एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक प्रदर्शित वस्तुओं का वह फ़ोटो निकालता था। इन हाई स्कूल में जब वह था तो रिचार्ड एब्राइट टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी। रिचार्ड एब्राइट ने अपनी ढेर सारी बड़ी मात्रा में अपनी ऊर्जा को टर्न किया, मतलब प्रयोग किया, ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड डिबेटिंग। डिबेटिंग मतलब वाद विवाद करने में अपनी ऊर्जा को खर्च किया। एंड मॉडल, और मॉडल किसमें? मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र क्लबों में उसने अपने ऊर्जा को ख़त्म किया। किसमें? डिबेटिंग करने में, वाद विवाद करने में। एब्राइट एडमायर्ड हिज सॉलिड स्टडीज़। एडमायर्ड जो है अपने सॉलिड स्टडीज़ मतलब सामाजिक जो उनके टीचर थे, स्टडी टीचर्स थे, सामाजिक नियमों के टीचर्स जो थे उनकी वो क्या करता था? सराहना करता था। हु वाज एडवाइज़र, जो क्या थे? एडवाइज़र थे, उसके परामर्शदाता थे। टू बोथ द क्लब्स, टू बोथ द क्लब्स अर्थात क्लबों के परामर्शदाता थे। एंड हु ओपनड हिज माइंड, और जिन्होंने उसके मस्तिष्क को खोल दिया था। टू न्यू आइडियाज़, नए विचारों की दिशा को उनके उस टीचर्स ने दिखाया था। वह उनकी प्रायः सराहना किया करता था। एब्राइट पुट इन 3 और 4 आवर्स, वह 2-3 घंटे, 3 और 4 घंटे वह खर्च किया करता था। और 4 आवर्स एट नाइट, रात्रि में, डूइंग डिबेट्स, और वो क्या करता था? डूइंग डिबेट, वाद विवाद पर लगा मतलब अपना समय खर्च करता था। और इसके अतिरिक्त डूइंग डिबेट रिसर्च, पहले तो डिबेट रिसर्च में जो खर्च करता था। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च, और इसके अलावा मतलब कि यहाँ से नीचे से कर लेंगे। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाई एंड हिज अदर इंटरेस्ट, पहले तो बटरफ्लाई के बारे में रिसर्च करता था और अदर इंटरेस्ट भी रखता था, अदर चीज़ों में भी थिंग्स में इंटरेस्ट रखता था। इसके अलावा वह 2-3 घंटे जो है अपने वाद विवाद के रिसर्च पर भी खोज किया करता था। ठीक है, तो ये आप लोगों के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर हो गए हैं। तो ये लेसन आप लोगों का क्वेश्चन आंसर, इसमें हमने शॉर्ट आंसर भी आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है और इसका लॉन्ग आंसर भी हो गया है। अब आप लोगों का अगला लेसन जो आएगा नेकलेस जो आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया गया है और ये तो आपका क्लास में ही पढ़ाया गया था। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी पे लिखिए और नोट्स बनाइए, याद करिए और ये एकदम ये जानिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा ज़रूर से ज़रूर होगी। आप उसको ध्यान में रखकर अपनी पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है, ओके।